हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोशल स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्लास 10वीं के लिए। ठीक, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या सबसे पहले जानेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या जानने से पहले हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या। इंग्लिश में इसको रेशनल नंबर बोलते हैं, और एक है अपरिमेय संख्या जो कि इरेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, और वास्तविक संख्या जो कि हम लोग का यही चैप्टर पढ़ना है। ठीक, तो एक आगे सब तीनों को समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक, तो परिमेय संख्या वैसी संख्या होता है जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, जैसे में क्या होता है, मान लीजिए 5/4 लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 3/4 लिखते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। 6/7 लिखते हैं तो ये सब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, ऐसे याद रखना कि जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सके वह परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, अब आता है हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसका इतना याद रखना कि रूट नहीं निकल सकते, मतलब वर्गमूल नहीं निकल सकते। जैसे √3 है, √3 ये का पूरा नहीं करता है। ठीक, इसलिए इसका होता है 1.732 होता है, डॉट डॉट चला जाता है। ठीक, ये सब अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकल, जैसे √16 है, अगर √16 का हम लोग 4 निकाल देते तो ये क्या हो जाएगा, मेरा परिमेय हो जाएगा। ठीक, ये √16 निकल जाता है। और वहीं √17 नहीं निकलता है तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, यही होता है दोनों अपरिमेय और अपरिमेय। ठीक, अब हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे कि वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या या तो परिमेय या तो अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो दोनों को एग्जाम्पल से समझ में आया कि ये वास्तविक भी हो सकती है और ये भी वास्तविक हो सकता है, मतलब दोनों को मिला दिया जाए तो ये हो जाता है। कहने का मेरा मतलब हुआ कि परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक, तो हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में 2 टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप में है A=BQ+R पर, और दूसरा इसी के आधार पर हम लोग को HCF निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं आगे की ओर। ये क्या करा है कि A=BQ+R हो तो A=72, B=9 तो R का मान निकालिए। ठीक, सबसे पहले A बराबर क्या होता है, BQ+R, ये तो इंग्लिश में है। ठीक, इसको हिंदी में इसे बोलते हैं कि भाज्य। A को हम लोग भाज्य बोलते हैं और B को भाजक बोलते हैं और Q को भागफल बोलते हैं। ठीक, और R को शेषफल बोलते हैं। यही है, तो इससे हम लोग मसस निकालना सीखेंगे इसी टाइप से, और इस टाइप से इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहले दिया हुआ क्या है कि A=72 है, B=9 है तो R का मान निकालिए। तो हम लोग पुट करेंगे कि A बराबर क्या होता है, BQ+R होता है। ठीक, तो A का मान मेरा दिया हुआ है कितना है, 72 है, 72 है, बराबर B का मान भी दिया हुआ है 9, तो 9 लिख देंगे B की जगह। अब Q नहीं पता है। ठीक, तो Q नहीं पता है तो 9 में कितना से गुना करेंगे कि 72 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक, उससे ज़्यादा नहीं जाना, उससे कम हो जाए या उसके बराबर हो जाए, लेकिन उससे हमको ज़्यादा नहीं जाना है। तो हम लोग 9 करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो अब 72 हो गया तो शेष कितना बचा, 0 बचा। तो मेरा यही हो गया। अब A बराबर तो दिया हुआ है, तो हमारा Q का मान क्या आया, 8 आया, और R का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो मेरा R का मान यहाँ से कितना निकला, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि B बराबर कितना दिया हुआ है, 4 है, और Q बराबर 5 है, और R बराबर 1 है। ठीक, तो A बराबर क्या होगा। ठीक, तब कुछ नहीं करना, वही फार्मूला लगाना है, क्या, A बराबर BQ+R होता है। ठीक, तो A का मान तो हमें निकालना ही है और ये सब दिया हुआ है। ठीक, तो B के जगह कितना दिया हुआ है, तो 4 दिया हुआ है, और Q के जगह कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और +1, तो कितना हुआ, 4×5 = 20 और +1 तो 20 × 1 = 21। तो A बराबर मेरा कितना गया, 21, यही मेरा उत्तर हुआ। ठीक, अब एक दो और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि A बराबर 81, B बराबर 27 तो R
एवं क्यू का मान निकालिए। ठीक, तो चलिए लिख लेते हैं। ए बराबर कितना दिया हुआ है 81, बी बराबर 27 दिया हुआ है। ठीक, तो क्यू और आर का मान निकालिए। तो वहीं फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का मान मेरा दिया हुआ है 81, ठीक, बी का मान कितना है 27 है, तो लिखेंगे 27। ठीक, अब 27 में कितना से गुना करेंगे कि 81 के करीब पहुंच जाएंगे या 81 से कम हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 27 में 3 से करेंगे हम लोग, तो 27 से कितना हो जाता है 81 हो जाता है। जब 81 आ गया तो शेष कितना बचा यहाँ पे 0, तो मेरा क्यू का मान कितना आया 3 आया और आर का मान कितना आया 0 आया। यही आपका उत्तर हुआ। ठीक, अब हम लोग इसी टाइप का एक क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में, और आगे हम लोग देखते हैं दूसरे टाइप से। ठीक, अब सेकंड टाइप में हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर एचसीएफ निकाले। ठीक, एल्गोरिदम का। तो एल्गोरिदम क्या होता है, सबसे पहले देखिए एल्गोरिदम यही होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, इसी का प्रयोग करना है और हमको एचसीएफ निकालना है। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहले ये दिया हुआ है कि देख लेते हैं 252 है एवं 1540 है। ठीक, तो देखिए इसमें जो होता है कि इसमें तो पता नहीं चल रहा है कि ए कौन होता है, बी कौन होता है, आर कौन होता है। हमेशा याद रखना है कि जो सबसे बड़ी संख्या दी गई संख्या में जो सबसे बड़ी होती है वो ए होता है और उससे जो छोटा होता है वो बी होता है। बाकी बात तो सब निकाल लेंगे हम लोग। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम लोग एल्गोरिदम से। एल्गोरिदम विधि का प्रयोग करते हैं। एल्गोरिदम विधि क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, जब ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है तो मेरा ए कौन हो जाएगा 1540 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 1540 बराबर, अब ये जो बचा सो मेरा बी हो जाएगा, तो बी कितना 252। अब देखिए इसमें कितना से गुना करें कि इतना के करीब पहुँच जाएंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसमें भाग लगा के चेक कर लीजिए अलग। जैसे 252 है, 252 में 1540 से भाग लगाइएगा। ठीक, तो ये लगभग 6 से लगाइए। 6 से लगाने के बाद कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हो जाएगा। उसके बाद 6 5 30 के 31 हो जाएगा और 6 दूना 12 3 15 हो जाएगा, 1512 हो जाएगा। तो ये घटाएंगे तो 28 हो जाएगा। तो मेरा ये रिमाइंडर शेष बचा और ये भागफल आया, ये भाग तो 6 से मल्टीप्लाई किए तो शेष कितना बचा 28 बचा। ठीक, अब इसमें जो अब नेक्स्ट कैसे लेते हैं, तो पहला और लास्ट को लेते हैं। ठीक, पहला और लास्ट को लेते हैं। ठीक, तो पुनः वही विधि लगाएंगे। जब देखिए जब तक 0 शेष नहीं आ जाए तब तक ये प्रयोग हमको करते रहना है। ठीक, तब पुनः ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। अब मेरा ए कौन हो जाएगा जो सबसे बड़ी है इसमें 252 अब ले लेंगे। ठीक, और बी मेरा अब 28 हो जाएगा। अब 28 में कितना से गुना करेंगे 252 के करीब पहुंच जाएंगे। ठीक, तो ये 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 72 के 2 हो जाएगा और 9 दूना 18 7 25 हो जाएगा। तो ये 252 आ जा रहा है गुना करने के बाद, और तो शेष कितना मेरा बच जाएगा 0 बच जाएगा। ठीक, जब 0 बच जाएगा तो ये मेरा हो गया। यहाँ से अब कुछ नहीं करना है, हम लोग को मौसा निकालना है। तो मौसा इससे पहले वाला ये होता है मौसा हमेशा। ठीक, जो जिसके माध्यम से कटा तो मौसा मेरा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, क्योंकि 28 कटा है इसलिए मेरा मौसा 28 हो जाएगा। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है 452 एवं 42 का मौसा निकालना है। चलिए कुछ नहीं करना है, फिर वही यूज करना है जो पहले किए थे। क्या एल्गोरिदम विधि, क्या करना है एल्गोरिदम विधि। एल्गोरिदम विधि क्या होता है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, तो मेरा ए कितना हो जाएगा 452 हो जाएगा। तो ए का मान लिखेंगे 455 क्योंकि सबसे बड़ी संख्या होती है और जो बचा से बी हो जाएगा।
ठीक। तो अब बी कितना है 42 है, तो 42 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 455 के करीब पहुंच जाएंगे। ठीक। तो 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। ठीक। तो 420 हुआ। ठीक। तो बचा रिमाइंडर कितना 10 से करेंगे तो 420 इसमें से घटा लेते हैं हम लोग 455 में से, 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 30 बचा, तो यहाँ 30 लिख देंगे। ठीक। अब फिर उसी तरह इसका प्रयोग करना है। चलिए, तो कितना हो जाएगा 30 नहीं 35 हो जाएगा। ठीक। 35 हो गया, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक। 35 हो जाएगा। ठीक। ये 35 है। तो अब पुनः वही प्रयोग करेंगे, पुनः ए बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करेंगे। ठीक। तो अब मेरा ए कौन हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक। बराबर है तो बराबर देंगे, बी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब 35 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 42 के करीब पहुंच जाएंगे, या 42 लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और 2 से करेंगे तो 35 दूना 70 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग एक ही से करेंगे तो 35 से कम 35 हो जाएगा। तो बचा कितना 7 बचा शेष। ठीक। तो ये हो जाएगा। अब पुनः वहीं पर अभी जब भी शून्य नहीं आया, जब तक शून्य नहीं आएगा तब तक वही प्रोसेस हम लोग को करना है। पुनः ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक। कल की ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तब मेरा ए कौन हो जाएगा ये 35 हो जाएगा, और बी जो शेष बचता है वो हो जाता है। ठीक। तो ये 35 लिख लेते हैं, बराबर बी कितना है 7। अब 7 में कितना से गुना करेंगे 35 से करीब पहुंचेंगे तो 5 से करेंगे, तो 7 बचे 35, तो प्लस शेष कितना बचा 0, तो 0 हो गया। तो ये कटा कौन 7, तो यही मेरा मौसा हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे एल्गोरिथम का प्रयोग किया है, तो मौसा मेरा कितना आया 7 आया। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए एक और प्रश्न हम लोग बनाते हैं, और एक प्रश्न आपको बना लाना है। ठीक। तो ये बना देते हैं 4 नंबर और 3 नंबर का जरूर आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा कि कितना आएगा। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट है, क्या है 96 एवं 404 है। ठीक। इसका मौसा निकालते। इसमें आप लोग को पता होगा कि ए कौन होगा बी कौन होगा। जो सबसे बड़ी संख्या है वो ए होगी, उसके बाद ये बी हो जाएगा। ठीक। तो वही एल्गोरिथम का हम लोग प्रयोग करेंगे, एल्गोरिथम विधि। ठीक। जब एल्गोरिथम विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक। तो ए का मान मेरा कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा मेरा 404 हो जाएगा। ठीक। और बी कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब 96 में कितना से गुना करेंगे कि इतना करीब हो जाएगा। ठीक। तो नहीं आ रहा है तो 96 में इतने से भाग लगा के चेक कर लेते हैं हम लोग। 96 में 404 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा 4 से लगेगा करीब। तो ये 4 से लगाते हैं तो 4 छक 24 के 4 हो जाएगा, और 9 चौका 36 और 2 38 हो जाएगा। 384 तो 0 हुआ, और ये 2 है, 20 शेष बचेगा 4 से लगाने के बाद। ठीक। तो 4 से लगाया तो कितना यार 4 से लगा दिए और 20 शेष बचा तो शेष लिख देंगे। चलिए अब मेरा ये ए हो जाएगा और ये अब बी हो जाएगा। ठीक। तो पुनः वही बात लिखेंगे, पुनः ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या एल्गोरिथम विधि लिख लेते हैं हमें, एल्गोरिथम विधि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक। तो ए कितना हो जाएगा मेरा 96 हो जाएगा, बराबर बी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 में कितना से गुना करेंगे इसके करीब, और 20 में 5 से करेंगे तो 20 25 100 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 40 से करेंगे। 20 चौके 80, तो रिमाइंडर बचा मेरा 16, मतलब शेष बचा 16। जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक प्रोसेस वहीं रहेगा कि ए अब ये हो जाएगा और बी अब ये हो जाएगा। पुनः एल्गोरिथम विधि ए बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर। ठीक। तो ए कितना हो जाएगा 20, बराबर बी कितना 16, 16 में फिर 1 से गुना करेंगे प्लस 4, फिर नहीं अभी तक शून्य नहीं आया, पुनः एक बार और लगाएंगे, पुनः ए बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करेंगे। तो ए कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बराबर बी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना से गुना करेंगे कि 16 के करीब पहुँच जाएंगे, तो 4 से कर देंगे तो 16 हो जाएगा। 4 चौका 16, अब शेष कितना बचा 0 बचा, तो ये हो गया। तो जो कटा वहीं मेरा मौसा हो जाएगा। तो ये 4 कटा है,
तो ये मेरा मौसा कितना हो जाएगा 4। इस प्रश्न का उत्तर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर जरूर कमेंट में कीजिएगा कि कितना आएगा। ठीक, अब एक और प्रश्न हम लोग देखते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक, क्या कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ये हमको सिद्ध करना है कि विषम पूर्णांक इतने इतने के रूप में होता है, ये हमको सिद्ध करना है। सबसे पहले देखते हैं कि विषम है, विषम पूछा है तो ठीक, तो हम लोग जानेंगे कि विषम संख्या होती क्या है। ठीक, और सम क्या होती है क्या। तो विषम संख्या क्या होती है तो देखते हैं पहले विषम संख्या। ठीक, विषम संख्या और एक होता है सम संख्या, यही हम लोग को दिखाना था। विषम संख्या का रूप होता है। ठीक, तो विषम संख्या क्या होता है मतलब कि वैसी संख्या लिखेंगे, वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, पूरी तरह विभाजित नहीं होती, उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 होगा, 1 जो 2 से नहीं कटेगा, 2 तो 2 से कट जाएगा तो 3 होगा, 3 नहीं कटेगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 11, वो डॉट डॉट तक चले जाएंगे। ठीक, तो ये सब विषम संख्या होती है। और सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसको हम लोग सम संख्या का। जैसे 2 से कट जाएगा, 4 भी 2 से कट जाएगा, 6 भी 2 से कट जाएगा, 8 भी 2 से कट जाएगा और 10 भी 2 से कट जाएगा। इसे इनफाइनाइट तक मतलब अनंत तक हम लोग चले जाएंगे। ठीक, तो यही सम और विषम संख्या होती है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं कि क्या कैसे है। ठीक, कुछ नहीं करना है कि चलिए तो शुरू करते हैं। क्या कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है ना 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप होता है, तो हमको ये सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन हम लोग क्या जानते हैं, इसको लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन रूल यही ना पढ़े, a = bq+r पर है। ठीक, यही मेरा यूक्लिड विभाजन होता है। तो देखिए पहले हमको a = bq+r जब हम लोग पढ़ लिए तो ये देखिए b के जगह 6 आना चाहिए। ठीक, सब में 6 है, तो हम लोग मान लेते हैं, जो लाना है वो तो मानना ही पड़ेगा। माना कि b = 6, जब b = 6 मान लेंगे तो a बराबर मेरा कितना आ जाएगा, b के जगह 6 रख देंगे तो 6q+r हो जाएगा। ठीक, अब यही हम लोग को दिखाना है, तो 6q आगे r के जगह देखिए 1 3 आना चाहिए, तो हम लोग r के जगह कुछ भी कर सकते हैं क्या, कोई भी संख्या, जैसे r = 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 डॉट डॉट तक जहाँ तक जाना है वहाँ तक ले सकते हैं। हम लोग को जहाँ तक दिखाना है वहाँ तक ले लेते हैं। एक और लिख देते हैं 5। चलिए तो सबसे पहले यूक्लिड का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन a = bq+r होता है। ठीक, तो ये कितना है 6q+1 है, तो r का मान यहाँ हम कितना रख रहे हैं 0 पहले रखेंगे, तो क्या हो जाए r 6q+r है। ठीक, यहाँ r है, तो 6q+r है, तो सबसे पहले देखिए 6q+r है तो r के जगह 0 रख देंगे तो यहाँ 6q हो जाएगा, यहाँ r है तो 0 हो जाएगा, तो एक पॉइंट में a बराबर कितना है 6q आया। ठीक, पुनः वही प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे, अब r = 1 रखेंगे। ठीक, तो r = जब 1 आप रख दीजिएगा तो 6q+ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब फिर पुनः रखते हैं, r = 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6q+2 हो जाएगा। अब देखिए 5 तक जाना है ना, तो 5 तक हम लोग लेके चलते हैं, तो पुनः रखेंगे, r = कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा 6q+3 हो जाएगा। क्योंकि r देखिए काहे हो जा रहा है, क्योंकि देखिए 6 केवल r के जगह हम लोग चेंजिंग करें, बाकी तो वैसे ही केवल r का मान रख दें 3 तो 3 हो जाएगा, 4 तो 4 हो जाएगा। उसी तरह पुनः रखेंगे, r = 4 रखेंगे तो क्या होगा 6q+4 हो जाएगा।
पुनः एक बार और रख दे, 5 तक जाना है तो 6³ + 5, मतलब r बराबर हम फिर 5 रखें। देखिए 5 आ गया, देखिए जो जो मान लिखे हैं जो आया है वो पहले लिख लीजिए। 6³ आया और 6³ + 1 आया, और नेक्स्ट क्या आया 6³ + 2 आया, एक और है 6³ + 3 है, 6³ + 4 है और 6³ + 5 है। ठीक, तो देखिए हम लोग को विषम नहीं सम दर्शाना है या विषम, ये पहले देखिए विषम दर्शाना है। ठीक, तो विषम दर्शाना, देखिए अगर ये 6³ है इसमें और क्यूब है, किसी भी संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह सम संख्या देगा। अगर यहाँ विषम है तो यहाँ विषम ही देगा, किसी भी संख्या से इसमें गुना कर दीजिएगा तो। और यहाँ सम है तो किसी भी संख्या से गुना कर दीजिएगा, ये संख्या सम ही देगा। तो हम लोग को विषम लेना है तो विषम ये 6³ + 1 हो जाएगा, 6³ + 3 हो जाएगा और 6³ + 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5, यही हम लोग को दर्शाना है। तो लिख देंगे हाँ इतना इतना 6³ + 1, 6³ + 3 और 6³ + 5 इतना का रूप होता है। यही मेरा सिद्ध हुआ, मतलब कि दिखा दिए कि हाँ सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये इस तरह का प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, इससे LCM और HCF निकालना हम लोग सीखेंगे, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है।